सो हेलो एवरीवन एंड आज जो हम लोग का ये है इरिगेशन इंजीनियरिंग हम लोग का सब्जेक्ट है स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि एकदम आसान ट्रिक बनाया है हमने याद करने के लिए, और इसके साथ साथ भी हम लोग इसमें स्टार्टिंग से बात करते हैं कि क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो हम लोग इसका ये देखेंगे कि डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखेंगे कि इरिगेशन के क्या एडवांटेज हैं, पर्पज आप यूज करते हैं। फिर ये देखेंगे कि फिर इसमें कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के इरिगेशन यूज होते हैं। एंड देन नेक्स्ट देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्निक, क्या क्या टेक्निक है जो डिस्ट्रीब्यूशन की। एंड नेक्स्ट इसका जो आगे जो जैसे देखेंगे टेक्निक के डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक के साथ साथ फिर इसको देखेंगे पार्ट 1 ये पार्ट 1 वीडियो है। एंड उसमें डेल्टा एंड ड्यूटी एंड बेस पीरियड एंड क्रॉप पीरियड ये सब हम लोग देखते रहते हैं। इसके साथ में जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला हो वो भी देखेंगे, फार्मूले के साथ साथ न्यूमेरिकल भी हम लोग ट्राई करेंगे। और जो भी और ये देखिए हमने जो थंबनेल में लगाया हुआ है ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो हम लोग स्प्रिंकल इरिगेशन में इसमें क्या होता है कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत होती है। एंड ये जो टेक्निक है इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। एंड देन इसमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो स्प्रिंकल इरिगेशन है इसमें क्या होता है, कॉर्नर तक प्रॉपर नहीं जा पाती है। सिर्फ इसकी जितनी अमाउंट में ये जा पाता है वाटर इतना ही जाता है। जो कॉर्नर पे यहाँ पे जैसे रहता है लास्ट कॉर्नर पे, वहाँ तक वाटर की सप्लाई नहीं है। तो इसके देखेंगे बहुत सारे डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी हैं, अच्छी हैं। इसमें एफिशिएंसी अच्छी है। फिर ये देखेंगे ये जो है ये फॉलो इरिगेशन है, फॉलो टाइप इरिगेशन है। इसमें क्या होता है कि ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक है इरिगेशन की। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें जो वेटेड एरिया है सिर्फ 20 से 50% तक होता है वेटेड एरिया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इरिगेशन का टेक्निक। सो हम लोग सबकी देखेंगे, और भी बहुत सारे हैं, चेक है, बेस है, फ्लड टाइप है, फ्री फ्लड टाइप है, और भी है बहुत सारे, बॉर्डर फ्लडिंग है। तो हम लोग सब देखेंगे एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर वहाँ देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो एक काम करिएगा आप लोग, सबसे पहले एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि इसके साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है ये। अभी आप लोगों को लग जाएगा, क्योंकि अब देखते हैं सबसे पहले ये देखिए, irrigation is defined a process of artificial application of the water to the land for fully fledged nourishment of the crop throughout the crop period। तो इसका मीनिंग बता दें। इसका मतलब होता है, नोरिशमेंट का मतलब पोषण होता है, पोषण के लिए। सॉरी मेरा पेन थोड़ा सा चल नहीं था। पोषण तो ये होता है कि आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं हम लोग वाटर, जहाँ लैंड पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, कि एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो ये होता है इरिगेशन कि ये एक टेक्निक, फिर से समझ लीजिए कि एक टेक्निक होता है आर्टिफिशियल। दो टाइप की टेक्निक होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। तो नेचुरल जैसे बहुत सारे हैं कि रिवर वगैरह है नेचुरल। तो आर्टिफिशियल प्रोसेस से ये है कि जो मैनमेड है, जो मैनमेड द्वारा, यानी मैनमेड के द्वारा आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर को वो लैंड तक पहुंचाना, और फिर फॉर द पर्पज ऑफ कि ग्रो द क्रॉप को ग्रो होने के लिए। सो ये देखिए इसके एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज ऑफ द क्रॉप पीरियड। सबसे पहले
इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ये क्या करता है, क्रॉप को जो भी है फसल है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ड्रॉट, इस सेफ्टी प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रॉट, तो इस सूखा से भी बचाता है इरिगेशन, नमी हमेशा चाहिए क्योंकि। तीसरा क्या है, रिवेन्यू जनरेशन, ये रिवेन्यू को भी जनरेट करता है। और चौथा है एलिमिनेशन ऑफ द मिक्स क्रॉप, कि ये जो होता है एलिमिनेट कर देता है मिक्स क्रॉप को। द नेक्स्ट पाँचवा क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह रिवर जो होते हैं, बड़े बड़े जो रिवर होते हैं, रिवर के जस्ट रिवर पे ही जस्ट लगाया जाता है डैम, बड़े बड़े डैम जो होते हैं। तो वो जो डैम जो लगा होता है, और डैम की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसी को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, मतलब वाटर के द्वारा जो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा है जैसे बहुत सारा है अपने इंडिया में, भाखड़ नांगल डैम है, फिर इसके बाद रिहांद डैम है, बहुत सारा है, रिहांद नदी पे है। तो बहुत सारे डैम हैं जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ से। फिर देख देते हैं 6 नंबर पे क्या है कि जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, ये साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन करता है, कि इरिगेशन में रिक्वायरमेंट होगी मैन की, क्योंकि वहाँ पे काम करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और उसमें वर्क करने के लिए। जैसे कोई कैनाल की डिजाइनिंग है, कैनाल कोई बन रहा है, उसमें आदमी तो चाहिए, क्योंकि ढेर सारे आदमी रहेंगे तभी तो उसकी जो प्रॉपर क्या होती है एक्सकेवेशन होगी, उसको प्रॉपर एक्सकेवेशन के साथ फिर बाद में उसमें वाटर सप्लाई किया। तो इसे जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है इरिगेशन। ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसका क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है, वाटर लॉगिंग का डिसएडवांटेज, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो वाटर लॉगिंग का भी चांसेस है, डिसएडवांटेज है इसका। सेकंड है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, एक ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट करता है। थर्ड नंबर पे हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है इसकी, क्योंकि कोई डैम बनता है तो बहुत लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मेथड ऑफ द इरिगेशन है, ये समझते हैं। ये तो हो गया हम लोग का इंट्रोडक्शन। अब मेथड क्या क्या है इसका। मेथड ऑफ इरिगेशन में पहला है सरफेस इरिगेशन, दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन। तो ये सरफेस में फ्लो एंड लिफ्ट, ये दो टाइप के हैं, फ्लो एंड लिफ्ट। फ्लो में क्या होता है, जैसे आप लोगों को पता है कि सरफेस पे फ्लो करना वाटर को, इस सरफेस इरिगेशन में। दूसरा क्या, लिफ्ट को आप लोग समझते हैं, जैसे वाटर को लिफ्ट करना, ग्राउंड वाटर से लिफ्ट करना, जैसे नल हो गया, कुआं हो गया इत्यादि, ऐसे जैसे एक। अभी देखते हैं फ्लो टाइप। फ्लो में दो टाइप के हैं, पेरिनियल और दूसरा इनंडेशन, ये दो टाइप के। अब एक एक करके देखते हैं। इस सरफेस इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। सरफेस इरिगेशन वो तो सबको पता है कि अंडर द ग्रेविटी की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। सरफेस इरिगेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ द वाटर एप्लीकेशन टेक्निक where the water is applied and distribution over the soil surface either by the gravity and pumping। देखिए जो वाटर है सरफेस इरिगेशन में, वाटर जो है ये ग्रुप ऑफ वाटर एप्लीकेशन टेक्निक वेयर द वाटर इज अप्लाइड, जहाँ पे वाटर अप्लाई होता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सॉइल, यानी सॉइल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है आइदर बाई या ग्रेविटी या पंपिंग की वजह से। ये सरफेस इरिगेशन हो गई, या जो पंपिंग है या ग्रेविटी की वजह से। सो सेकंड देखते हैं फ्लो इरिगेशन में क्या क्या, कि व्हेन द वाटर इज अवेलेबल एट द हायर लेवल एंड इट्स सप्लाई टू द फील्ड एट द लोअर लेवल बाई मोर एक्शन ऑफ द ग्रेविटी देन इज नोन एज फ्लो इरिगेशन। मतलब ये बोल रहा है कि वाटर जो है कोई हाई लेवल पे, ऐसे यहाँ पे कोई
वाटर जो है यहाँ पे कोई एक वाटर यहाँ पे कोई है एलिवेशन पे है और हम लोग का फील्ड जो है यहाँ पे है। तो वाटर जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वाटर जो है ये हाई लेवल है, ये जो इसका ग्राउंड का लेवल है जो हाई लेवल से लो लेवल के बीच में आएगा अंडर द मोर एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, एक ग्रेविटी की वजह से यहाँ तक आएगा। इसी को बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। सो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए लिफ्ट इरिगेशन किसे बोलते हैं। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर को लिफ्ट किया जाता है, जैसे ग्राउंड नीचे ग्राउंड जो है जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे से यहाँ पे कहीं पाइप ऐसी लगी रहती है और इसको हम लोग लिफ्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे ये ट्यूबवेल लग गया हुआ है, बेल्ट लग गया हो, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लिफ्ट करके ऐसे हम लोग वाटर को लैंड के लिए, लैंड क्रॉप के लिए हम लोग इरिगेशन के लिए निकाल देते हैं, इरिगेट करने के लिए। सो देखते हैं व्हेन द वाटर इज ए फील्ड इज लिफ्टेड बाय द सम मैकेनिज्म सच एज द पंप, या तो पंप से, इट इज नोन एज ए लिफ्ट इरिगेशन, जैसे बेल्ट या ट्यूब या पंप से, तो इसको हम लोग बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। सो आगे देखते हैं। आगे देखें जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, दो टाइप के इरिगेशन थे फ्लो में। अब फ्लो में हम लोग को दो टाइप है, पेरिनियल एंड इनंडेशन। अब इन दोनों को डेफिनेशन देखते हैं कि ये दोनों क्या है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लिफ्ट इरिगेशन पे देखेंगे, फिर इसके बाद सब इरिगेशन पे देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग कहाँ गया। इसमें देखते हैं पेरिनियल इरिगेशन में इन द सच टाइप ऑफ द irrigation constant and continuously supply the water provide to the crop throughout the 1 year। ये 1 year वाटर को प्रोवाइड करता रहता है कंटिन्यूसली, जैसे जैसे वाटर, जैसे जैसे एक क्रॉप है कोई यहाँ पे कोई क्रॉप है और हम लोग को वाटर की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ऐसे ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल इरिगेशन। दूसरा है इनंडेशन इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो फील्ड होती है, फील्ड को हम लोग फ्लडेड कर देते हैं, ऐसे बाउंड्री बना के हम लोग इसमें फ्लडेड कर देते हैं। देखिए डेफिनेशन देख लीजिए इसका, इनंडेशन इरिगेशन का। इन द सच टाइप ऑफ द इरिगेशन फील्ड इज कीप फ्लडेड विद द वाटर सो सैचुरेटेड द सॉयल सैचुरेट हो जाता है। सो अब देखते हैं, ये दोनों तो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब सब सरफेस इरिगेशन देखते हैं। सब सरफेस इरिगेशन में क्या है, इसमें देखिए क्या होता है, सब सरफेस मतलब सरफेस के नीचे की बात कर रहा है। अब देखिए इसमें इन द सच टाइप ऑफ इरिगेशन वाटर डज नॉट एक्चुअली वेट द सॉइल सरफेस rather if the flow underground through the soil surface and provide the water to the root zone of the crop for the nourishment। इसका मतलब पोषण होता है। तो ये बोल रहा है, इसमें जो बातें हो रही हैं कि अंडरग्राउंड वाटर थ्रू द सॉइल सरफेस एंड प्रोवाइड द वाटर फॉर रूट जोन, ये रूट जोन तक पहुंचाना। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर बना है ना, तो फिगर बना है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, रूट जोन तक हम लोग वाटर को पहुंचाते हैं। बाय द एक्शन आप कैपिटली चाहे कुछ भी बोल दीजिए कि हम लोग रूट जोन तक वाटर को पहुंचाते हैं ताकि ये जो हम लोग को जो ये प्लांट है ये ग्रो कर सके। तो इसमें सब सरफेस इरिगेशन में बस ये था। इसमें भी दो टाइप के होते हैं, पहला सब सरफेस एक नेचुरल जो होता है और दूसरा आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल में जो होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। नेचुरल इरिगेशन में अभी देखिए लीकेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द चैनल डज अंडरग्राउंड एंड ड्राइंग पासिस थ्रू द सबसॉइल, इट मे इरिगेट एंड क्रॉप
क्रॉप सो ऑन द लोअर लैंड बाय द इफेक्ट ऑफ कैपिलरिटी। अभी जो मैंने बताया ना, कैपिलरिटी की वजह से अगर यहाँ तक प्लांट के रूट तक अगर वाटर आ रहा है तो उसको नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन बोलेंगे। अगर आर्टिफिशियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आर्टिफिशियल तो हम लोग अगर उसे बनाते हैं तो उसको आर्टिफिशियल सब इरिगेशन बोलते हैं। अभी देखते हैं टेक्निक, देखते हैं। अभी तक तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्या क्या है टोटल। अब हम लोग ये देखते हैं टेक्निक क्या है इसमें, कैसे हम लोग यूज करते हैं, टेक्निक क्या क्या है। फर्स्ट टेक्निक है फ्री फ्लडेड बोलते हैं, या इसको ऑर्डिनरी फ्लडेड बोलते हैं। फ्री फ्लडेड या ऑर्डिनरी फ्लडिंग। तो फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग का जो ये मेन सप्लाई होती है, तो हम लोग को जो मेन सप्लाई होती है तो इसमें तो वाटर फ्लो करता ही है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने एक छोटा छोटा ऐसे बना लेते हैं और ऐसे ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग को ओपन करने का एक, इसको बोलते हैं सब्सिडी डिश बोलते हैं इसको। और यहाँ पे हम लोग को प्लांट ऐसे ऐसे रहता है जस्ट, तो हम लोग यहाँ से जस्ट ओपन करते हैं तो प्लांट के जब वाटर इसमें फिल हो जाता है, रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ पे द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन फ्लोइंग इन द फील्ड अनकंट्रोलेबल, ये बोल रहा है यहाँ पे अनकंट्रोलेबल होता है। पहले तो इसका ये डिसएडवांटेज एक तरीके से हम कर सकते हैं कि अनकंट्रोलेबल है फील्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। दूसरा क्या है, दिस मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर द क्लोज डूइंग क्रॉप। क्लोज डूइंग क्रॉप इस टाइप के क्रॉप के लिए बहुत अच्छा है। अब ये देखते हैं इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी में क्या है, सॉरी इसको ऊपर लेना था, ये देखिए वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। देखिए क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन, क्वांटिटी ऑफ बाय द क्वांटिटी ऑफ द एफिशिएंसी, क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर इन द फील्ड। तो देखिए यहाँ पे 100 से कर देंगे तो परसेंटेज में एफिशिएंसी चली जाएगी। क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर इन द फील्ड, जैसे हम लोग का ये फील्ड है तो ये देख रहे हैं हम लोग का, जैसे ये फील्ड है, एक एग्जाम कहते हैं कि हम लोग का फील्ड है और रूट जोन ये है। तो यही बात कर रहा है कि हम लोग को फील्ड में कितना पानी प्रोवाइड कर दिए, जो ये नीचे है क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर इन द फील्ड, और जो क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन के अंदर कितना वाटर है, तो इसी को वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बोलते हैं। अब थर्ड देखते हैं जो इसकी है फ्री फ्लडिंग। इनिशियल कॉस्ट इज लो, मतलब इनिशियल कॉस्ट लो, लेबर कॉस्ट इज हाई एंड वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज लो। इसकी वाटर एफिशिएंसी लो है।